नमस्कार दोस्तों, मैं कोच अनीसा आपके लिए लेके आई हूँ मैजिक मेरी ज़ुबानी। आज 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। तो आज हमें लेखिका ने जो बताया है उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेखिका ये कहती हैं, कुछ साल पहले मुझसे कहा गया होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं ये सोचती कि उसका दिमाग सरक गया होगा। इसमें मुझे ज़रा भी समझदारी नज़र नहीं आती। आखिर कोई क्यों उस हवा के लिए कृतज्ञ हो जिसमें वह सांस लेता है। यानी लेखिका यहाँ पे हमें ये कहती है कि अगर कोई कहे हमें कि हवा के लिए कृतज्ञ बन जाओ, तो हमें लगेगा कि अच्छा ये पागल वाली बातें कर रहा है। हवा के लिए कृतज्ञ होने की क्या ज़रूरत है, हवा तो हर जगह है। हवा के लिए क्या कृतज्ञ होना, ये तो हमारी सोच में कभी आएगा ही नहीं। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी ज़िंदगी बदली, तो जिन चीज़ों के लिए मैंने अनदेखा किया था, सोचती नहीं थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गए। मैं सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। यानी इन चीज़ों के बारे में कभी हम सोचते नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें हमें मिली है, उपहार में मिली है। उन्हें कभी कभी हम ग्रांटेड लेते हैं, तो ठीक है ना, उसमें क्या। लेकिन वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूरज से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने लेखिका को सोचने पर मजबूर किया। यह कोई संयोग नहीं कि रचनात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है। उसके परे कोई ऑक्सीजन, कोई हवा नहीं है। यह कोई संयोग नहीं कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह पृथ्वी की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए। हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है। यदि हम आकाशगंगा में कहीं दूसरे स्थान पर होते, तो कॉस्मिक रेडिएशन से हम नष्ट हुए होते। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। यह यकीन करना मुश्किल है कि कोई भी चीज़ संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीज़ें आदर्श तरीके से, तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब कुछ हमारे लिए है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के लिए ये सब कुछ बना हुआ है। जब आपको इसका एहसास होगा, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का ज़बरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि ये आपको कायम रखने के लिए किया गया है। हमारे लिए हवा हमेशा मौजूद है। जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर के हर कोशिका को पोषण मिलता है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों तक भी जीवित नहीं रह सकता। लेखिका कहती हैं, पहले मैं व्यक्तिगत चीज़ों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब मैंने जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता के चरण शक्ति का अनुभव किया। यानी लेखिका ने पहले जो भी चीज़ें चाहिए थी, मटेरियलिस्ट चीज़ें हो, जो भी उनके जीवन में वो चाहती थी, उनके लिए उन्हें कृतज्ञता की शक्ति के साथ आकर्षण के नियम का उपयोग करते हुए वो चीज़ें उन्होंने पाई। लेकिन जब उन्हें समझ आया कि इन चीज़ों के परे भी कुछ है जो हमें उपहार में मिला है,
जो चीज़ें हमें हमारे लिए बनी है लेकिन हम उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, उन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान गया और फिर वो समझ पाए कि उन चीज़ों के लिए जब हम गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे तो हमारी कृतज्ञता की गहराई और बढ़ जाएगी। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी बूंद, ओस और आसपास के लोग, हर चीज़ों को लेकर कृतज्ञता महसूस करने लगी। मेरे सपनों की हर एक चीज़ उतनी ही जल्दी मेरी झोली में आ गिरी। लेखिका कहती है कि इन जो उपहारों के लिए जब वो दिल से कृतज्ञता महसूस करने लगे तो हर वो चीज़ उन्हें मिली जो वो चाहती थी। जब हम जीवन और इस पृथ्वी के जो भी उपहार हैं, इस प्रकृति के जो भी उपहार हैं, उन उपहारों के लिए हम सचमुच कृतज्ञ रहेंगे तो ये जैसे कि जादुई हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। जिसके पास कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होगी वो पूरी तरह से समृद्ध होगा ही होगा। यह अभ्यास खुले में करें, हवा की भव्यता को महसूस करते हुए करें। इस हवा की गहराई से जो भी हम महसूस करना चाहे वो करें और इस गहराई की सीमा तक हम पहुँचे जिसमें हम सांस लेते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता की शक्ति की सीमा तक हम पहुँच जाए और वह सच्चा किमियागार हम बन जाए। यानी एक व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता। यानी यहाँ पे लेखिका हमें ये कहती हैं कि हम इस हवा को जब दिल से महसूस करेंगे तो हम वो गहराई यानी जो आत्मा की गहराई होती है, जो अंदर की गहराई होती है, वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। और उस गहराई तक जब हम पहुँच पाते हैं तो हमारे जीवन के हम खुद किमियागार हो जाते हैं। तो एक किमियागार जब हम बन जाएंगे तो हमारा जीवन का हर हिस्सा सोने में बदल जाएगा, यानी हम समृद्ध बन जाएंगे। तो आज इस अभ्यास को हमें इस तरह से करना है। आज हमें यह 5 बार करना है। चेतन होकर हम 5 सांस लेंगे और हवा को अंदर से महसूस करेंगे। जब अंदर सांस आती है तो वो हमें छू रही है अंदर, इसका एहसास हमें करना है। बाहर निकल रही है तो हमें वो खुशी दे रहे, इसका एहसास हमें करना है। तो आज हम 5 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। 5 अलग अलग समय पर करेंगे। जब 5 सांस लेकर छोड़े तो जादुई शब्द कहेंगे, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ लेती। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ लेती हूँ। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ लेती हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसे कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। और ये जब आप करोगे तो आप सचमुच वो गहराई पाओगे। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं या हम जब सांस की तरफ ध्यान देते हैं तो एक तरह से क्या है, वो मेडिटेशन है। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम शांत होते हैं, हमारी आत्मा तक हम पहुंचते हैं। तो जीवन में हमें जो चाहिए उसके लिए हम स्पष्ट हो जाते हैं, हमें समझ आता है कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। हम शांत हो जाते हैं, यानी हम जीवन के सचमुच किमियागार बन जाते हैं। तो इस हवा को हमें महसूस करते हुए इसके लिए हमें दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है। तो सच में ये अभ्यास बहुत मायने रखता है। और जब से मैं भी इस हवा के लिए कृतज्ञ होने लगी हूँ
तो हर चीज़ बदलने लगी है। वो अंदर की गहराई महसूस होने लगी है। हर चीज़ जो हमें मिली है उसका इम्पोर्टेंस समझने लगा है। इस प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिला है, हवा है, पानी है, सूर्यास्त है, सूर्योदय है, जो भी चीज़ें हैं, वृक्ष हैं, हवा है, ये जो भी चीज़ें हैं वो हमें उपहार में मिली है। तो और इन उपहारों की तरफ हमारा ध्यान गया और उन चीज़ों के लिए दिल से कृतज्ञता महसूस होने लगी, यानी वो कृतज्ञता की गहराई में हम पहुंच गए और हर चीज़ बदलने लगी। तो जब मैं ये मेरे स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ तो वो भी ये जब करते हैं तो उन्हें भी एहसास होता है कि सच में हम इन चीज़ों की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। तो हमें जो प्रकृति ने दिया है उसके तरफ भी हमें ध्यान देना है और उसके लिए भी दिल से कृतज्ञता महसूस करनी। और जब हम वो कृतज्ञता, वो ऊर्जा, वो फ्रीक्वेंसी बाहर देंगे, यानी यूनिवर्स को देंगे, इस ब्रह्मांड को देंगे, तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमें वही लौटाएगा। वही एनर्जी आपके पास लौट के आएगी। तो आप दिल से दे तो यूनिवर्स भी आपको वही देगा, दिल से देगा और आप पूरी तरह से समृद्ध बन जाएंगे। आप हेल्थ में समृद्ध बन जाएंगे, आप रिलेशनशिप में समृद्ध बन जाएंगे, आप आपके काम में समृद्ध बन जाएंगे और आप पैसों में समृद्ध बन जाएंगे। और यही है मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये ज़रूर करें और कृतज्ञता की गहराई को महसूस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।